Hello everyone, welcome back to my channel Chancellor Computer Institute. Students, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इनपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कशन किया था. इसके पहले भी मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए हैं जिसमें हमने फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इसके अलावा उसके जो पार्ट हैं कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम, जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर, इनपुट डिवाइसेस, ये सारे के सारे जो मैंने पार्ट हैं वो सब डिस्कस किए थे, जो कि एक फंडामेंटल या बेसिक नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं. तो गाइज़, आज के वीडियो में हम लोग आउटपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे जो हमारे कंप्यूटर में एक मेन रोल अदा करती है, क्योंकि विदाउट आउटपुट डिवाइसेस हम लोग कोई भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक पार्ट है हमारे एक कंपोनेंट का. आउटपुट डिवाइसेस में हम लोग मॉनिटर का यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक हमारे पास डिस्प्ले नहीं होगा, इसको हम लोग वीडियो के नाम से भी जानते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट. तो मॉनिटर हम लोग यूज़ करते हैं. इसके अलावा प्रिंटर्स का यूज़ करते हैं, जो बहुत ही ज़रूरी है हमारे कंप्यूटर के लिए. तो शुरू करते हैं आउटपुट डिवाइसेस पार्ट 1 ऑफ कंप्यूटर. आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? ऑल दोज डिवाइसेस विच आर यूज टू रिट्रीव द आउटपुट और रिजल्ट of the given input data in visual or graphical manner are called output devices. All those devices यानी कि वो सारी की सारी devices which are used to retrieve the output, जो आउटपुट रिट्रीव करने का काम करती है या रिजल्ट गेन करने का काम करती हैं गिवन इनपुट डेटा, यानी जो दिए हुए इनपुट डेटा हैं जो विजुअली और ग्राफिकल मैनर में यूज़ किए जाते हैं. मतलब कि जब भी हम कीबोर्ड के द्वारा कोई भी चीज़ टाइप करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमें एक मैसेज टाइप करना है, हमें एक लेटर टाइप करना है, तो वी यूज़ कीबोर्ड. तो कीबोर्ड के द्वारा जो भी हम लिखते हैं वो हमारा क्या होता है, वो हमारा डेटा होता है, और जब वो डेटा हमारा स्क्रीन पर दिखाई देता है तो वो होता है हमारा आउटपुट. तो वो हमारा विजुअल और ग्राफिकल मैनर में जो भी इनपुट होता है वो हमारा रिजल्ट के तरीके से आउटपुट दिखाई देता है ऑन टू द डिस्प्ले यूनिट. आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस, यानी वो सारी की सारी डिवाइसेस क्या होती हैं जो हमें आउटपुट गेन कराती हैं या रिजल्ट प्रोवाइड कराती है हमारे दिए हुए इनपुट को. वो क्या होती हैं हमारी? वो हमारी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, और दे आर एज फॉलोज: मॉनिटर, स्पीकर, प्लॉटर एंड प्रिंटर. तो यहाँ पर हम लोग आज 3 तरीके के आउटपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे. जो लास्ट वन है प्रिंटर, इसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो मॉनिटर के बारे में डिस्कस करते हैं. मॉनिटर, इट इज़ यूज टू डिस्प्ले द आउटपुट एज अ सॉफ्ट कॉपी. इट इज़ ऑल्सो नोन एज वीडियो. अभी मैंने जैसे बताया कि जो मॉनिटर होता है वो वीडियो भी बोलते हैं, यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट. ये आपको एक सॉफ्ट कॉपी का आउटपुट देती है. यानी सॉफ्ट कॉपी का मतलब होता है जो विजुअली आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है. यानी कि जो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो भी आप अपने सिस्टम पे की डिस्प्ले स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो आपकी क्या होती है? सॉफ्ट कॉपी होती है. तो जो आपके सिस्टम में आपको जो भी आउटपुट देती है, रिजल्ट प्रोवाइड कराती है, जो दिखा रही है आपके मॉनिटर पर, उसको हम लोग सॉफ्ट कॉपी कहते हैं. इसको हम लोग वीडियो भी बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट. और ये यहाँ पर हम लोग 5 तरीके के मॉनिटर के बारे में देखेंगे. पहला है CRT, जिसको बोलते हैं कैथोड रेज ट्यूब. LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसको हम लोग फ्लैट पैनल मॉनिटर भी बोलते हैं. तीसरा है TFT, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर. चौथा है LED, लाइट एमिटिंग डायोड्स. और 5वां है PDP, प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल. ये 5 तरीके के जो मॉनिटर्स हैं ये यूज़ किए जाते हैं. ये अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से यूज़ किए जाते हैं, और आज भी LCD और आपका LED ज़्यादा यूज़ किया जाता है. तो CRT का मतलब होता है कैथोड रेज ट्यूब, और ये LCD मॉनिटर की तुलना में CRT मॉनिटर साइज़ में बड़े भी होते हैं और बहुत ही हैवी भी होते हैं. इसकी वजह से क्या होता है कि ये जगह ज़्यादा लेता है. अगर आपको सपोज़ इसको कहीं पर रखना है तो ये बहुत ज़्यादा जगह लेता है, और चूँकि भारी बहुत होता है, बहुत हैवी होता है, तो उसको एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने में भी दिक्कत होती है. और इसमें आपका जो पावर है, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी पावर है, वो ज़्यादा लगता है. ठीक है. दूसरा है आपका LCD देखिए, आप देख रहे होंगे इसका जो पिक्चर है वो किस टाइप की है. जो LCD को बनाने के लिए लिक्विड क्रिस्टल का यूज़ किया जाता है. इसको लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कहते हैं.
LCD मॉनिटर CRT मॉनिटर की जो तुलना में यानी इसके कंपैरिजन में साइज़ में बहुत ही स्लिम होते हैं, बहुत ही पतले होते हैं, बहुत ही लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, जिसकी वजह से इसमें मतलब रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, मतलब जगह की बहुत ही यहाँ पर मतलब कम जगह में ये आ सकता है। और चूँकि वज़न में हल्के होते हैं तो आप इसको मतलब ये पोर्टेबल है, आप इसको एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से ले जा सकते हैं। इसके बाद है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ये क्या है आपका TFT भी आजकल आपने देखा होगा हर एक व्यक्ति यूज़ कर रहा है अपने कंप्यूटर में। चूँकि ये LCD का ही एक रूप है जो आजकल आपके कंप्यूटर के मॉनिटर के लिए यूज़ किया जाता है, ये मेन टेक्नोलॉजी है। ये LCD की तरह ही फ्लैट पैनल डिस्प्ले होता है, बिल्कुल फ्लैट दिखाई दे रहा है, देख लीजिए आप, बिल्कुल ये चित्र में बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है। इससे बहुत ही हल्का है वज़न में और साइज़ में पतला है, तो ये भी आपका पोर्टेबल है, आप इसको ईजिली इधर से उधर आप ले जा सकते हैं। ये LCD डिस्प्ले की तुलना में अच्छी क्वालिटी का डिस्प्ले है। TFT डिस्प्ले की वजह से जिसका कॉन्ट्रास्ट रेशियो में जो इसमें जो सुधार आया है, जिससे हमें और अच्छी क्वालिटी की जो इमेजेस है और जो वीडियोस हैं इसमें अच्छे से देखने को मिलती हैं। चूँकि ये थिन फिल्म ट्रांजिस्टर है तो इसका जो मॉनिटर स्क्रीन होती है बहुत ही थिन होती है, तो इसमें जो डिस्प्ले होता है, जो भी हम इमेजेस वगैरह देखते हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई देती है। इसके बाद आता है आपका प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल। प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल क्या होता है? देखिए ये क्या होता है, प्लाज्मा स्क्रीन कांच की बनी हुई होती है, ग्लास की बनी हुई होती है, इसको प्लाज्मा डिस्प्ले कहते हैं। क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे सेल्स का उपयोग करते हैं, बहुत छोटे छोटे सेल्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रिकली जो चार्ज्ड लोनाइज्ड गैस होती है वो भरी हुई होती है। इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड लोनाइज्ड गैस जो होती है वो भरी हुई होती है, और ऐसी सेल्स को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। और LCD डिस्प्ले की तुलना में प्लाज्मा डिस्प्ले के जो कुछ अच्छी चीज़ें हैं, क्या है जैसे एडवांटेज अगर हम मान के चलते हैं कि सुपीरियर है, बेहतर है, चूँकि इसका कॉन्ट्रास्ट रेशियो है इसलिए मच बेटर है। इसको देखने का जो एंगल है वो बहुत अच्छा है, इसमें जो देखने का एंगल है वो बहुत ही अच्छा है, अच्छा रेस्पॉन्स करता है, टाइम कंज्यूमिंग है, और चूँकि ये सस्ते होते हैं तो ये आपके लोगों को पसंद नहीं आते जल्दी। मतलब जो प्लाज्मा डिस्प्ले को लोगों ने उतना पसंद नहीं किया है, क्यों नहीं किया है? क्योंकि आपके जैसे TFT वगैरह है या LCD है, उसका जो डिस्प्ले स्क्रीन होती है या उसका जो आउटपुट होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो जो प्लाज्मा डिस्प्ले है, चूँकि LCD जो होते हैं वो बहुत ही सस्ते भी होते हैं आजकल जो अगर हम देखते हैं, तो इसकी वजह से लोगों ने इसको प्लाज्मा डिस्प्ले को कम पसंद किया है। इसके बाद आती है बात LED की, लाइट एमिटिंग डायोड्स। यह भी LCD की तरह ही एक फ्लैट पैनल डिस्प्ले होता है। LED डिस्प्ले किसी भी इमेज या वीडियो को दिखाने के लिए पिक्सेल्स के रूप में जो आपके लाइट एमिटिंग डायोड्स मतलब LED का यूज़ करते हैं। LED डिस्प्ले दूसरे डिस्प्ले की तुलना में ज़्यादा ब्राइटनेस वाले भी होते हैं, जिसकी वजह से दिन की रोशनी में भी आप इसमें जो भी पढ़ना चाहें वो आसानी से आप पढ़ लेते हैं। तो बेसिकली ये देखिए डिस्प्ले कैसा है, इसकी स्क्रीन का वर्क कैसा है, मतलब स्क्रीन में आउटपुट आपका कैसा आ रहा है, वो हमारा ज़्यादा मायने रखता है। तो बेसिकली आपके 5 तरीके के मॉनिटर्स हैं जो हमारे कंप्यूटर लाइन में या कंप्यूटर में लोग इसको यूज़ करते हैं। तो ये आपके चूँकि जो LCD है, LED है और TFT है, ये बेसिकली आजकल ज़्यादा यूज़ होता है। एक डिफरेंस मैं आपको बता दूं कि LED और LCD में एक डिफरेंस होता है कि जो आपकी LCD होती है वो आपके अगर आप लेफ़्ट एंगल से या राइट एंगल से किनारे से अगर आप उसको देखेंगे तो वो थोड़ा सा जो इमेज होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं आती, डिस्प्ले ज़्यादा अच्छा नहीं आता है। लेकिन जो आपकी LED होती है उसमें अगर आप किसी भी एंगल से आप देखते हैं तो आपका जो इमेज है, जो भी आप उसका आउटपुट देख रहे हैं, वो आपको बेटर दिखाई देगा रादर देन अदर। नाउ वी विल टॉक अबाउट मोड्स। मोड्स का मतलब होता है तरीके। हमारा जो कंप्यूटर में जो हमारा मॉनिटर है वो किस तरीके से काम करता है, उसमें हम क्या काम करते हैं। तो बेसिकली इसके 2 डिफरेंट मोड्स हैं, पहला है टेक्स्ट मोड और दूसरा है ग्राफिकल मोड। टेक्स्ट मोड क्या होता है? देखिए टेक्स्ट मोड जैसा नाम है इसका, टेक्स्ट मोड यानी लिखा हुआ मोड होना। इन दिस मोड आवर मॉनिटर इज डिवाइडेड इनटू इनविजिबल मैट्रिक्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स। देखिए अगर हम एक नोटपैड की बात करें, नोटपैड या हम एक कॉपी की बात करें, रजिस्टर की बात करें कि तो अब हम उसमें लिखते हैं, एक लाइन जब हम लिखते हैं तो वो हमारी लाइन क्या होती है? वो एक रो होती है। और जैसे मैंने लिखा I am a स्टूडेंट,
या आई एम ए टीचर। तो ये क्या है आपका आई एम ए टीचर का मतलब है कि आई स्पेस ए एम स्पेस ए स्पेस टीचर। तो ये क्या है, ये एक एक कॉलम्स हैं। तो इस मोड में आपका जो मॉनिटर होता है वो इनविजिबल मैट्रिक्स, चूँकि आपकी अगर आप लिख रहे हैं तो रोज़ एंड कॉलम्स आपको दिखाई नहीं देते हैं। अगर हम एक ब्लैंक पेज की बात करें तो उसमें भी आपको रोज एंड कॉलम्स हिडन होते हैं, क्योंकि आप जब लिखते हैं तब उसमें रोज एंड कॉलम्स आपके दिखाई देते हैं। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 25 इंटू 80 मैट्रिक्सेस। ये आपके 25 इंटू 80 मैट्रिक्स का डिवाइडेशन होता है। इसका मतलब होता है कि देयर आर 25 कॉलम्स एंड 80 रोज इन इट, यानी 80 रो और 25 कॉलम्स होते थे। लेकिन ये पहले की चीज़ें हैं, ये हम पहले की बात कर रहे हैं। लेकिन आजकल तो आप नोटपैड पे जितना लिखना चाहें उतना आप लिख सकते हैं। उसमें बहुत सारी रोज़, मतलब कई सारी रोज़ होती हैं, कई सारी कॉलम्स होती हैं। द क्रॉस सेक्शनल पार्ट इज कॉल्ड बफर वेयर द डेटा इज स्टोर्ड। जैसे क्रॉस सेक्शनल पार्ट का मतलब, जैसे हमने यहाँ पर लिखा इन दिस मोड एवर मॉनिटर, तो ये क्या है, ये एक प्रकार की रो है। ये क्या है, ये एक रो है। और जो ये पार्ट है, जैसे आई लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है, तो ये एक सेक्शनल पार्ट है। ये क्रॉस सेक्शनल पार्ट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बफर। बफर क्या होती है, एक मेमोरी होती है। मेमोरी में आपका डेटा पर्टिकुलर जो है वो स्टोर्ड होता है, ठीक है। ईच बफर ऑक्युपाइज ओनली ए सिंगल कैरेक्टर। हर एक बफर क्या होता है, एक सिंगल कैरेक्टर ऑक्युपाई करता है। इसमें अगर हम बात करें 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट और बिट इज द लीस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, यानी कि 1 बाइट इज इक्वल टू 1 कैरेक्टर, यानी एक अल्फ़ाबेट। हम एक बाइट में केवल एक अल्फ़ाबेट ही ले सकते हैं। बिट इज़ द लीस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। जो बिट होती है वो सबसे लीस्ट यूनिट, यानी सबसे छोटी यूनिट होती है मेमोरी की। ये जो आपका लिखा हुआ है 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट, इसको हम अपने आगे के वीडियोस में आपको ये बता देंगे कि जो 1 बाइट इज इक्वल टू 1 कैरेक्टर या 1 अल्फ़ाबेट क्यों होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, टेक्स्ट मोड है, जिसमें हम लोग कोई भी टेक्स्ट टाइपिंग करते हैं। जो आपके जो पेजेस होते हैं वो इनविजिबल फॉर्म में होते हैं, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में होते हैं। ग्राफिकल मोड का मतलब क्या होता है, देखिए जैसा नाम है ग्राफिकल मोड, ग्राफिक्स का काम होता है, पिक्चराइजेशन का काम होता है। इन दिस मोड आवर मॉनिटर्स कम्प्लीटली बेस्ड ऑन ग्राफिक्स एंड पिक्चर्स। मतलब कम्प्लीटली आप इसमें ग्राफिक्स का यूज़ कर सकते हैं। पिक्चर अगर आपको कोई ड्राइंग वगैरह बनानी है तो आप उसका इस्तेमाल करते हैं आप ग्राफिक मोड में। दिस मोड डिपेंड्स अपॉन ए स्मॉल नंबर ऑफ टाइनी डॉट्स आर कॉल्ड पिक्सल्स। अगर हम यहाँ पर पी ब्रश यानी पेंट की अगर बात करते हैं, तो जब भी कोई भी बंदा उसमें ड्राइंग करता है या कोई भी उसमें शेप बनाता है, या कोई ड्राइंग का जो भी अगर कोई पिक्चर या शेप बनाता है या कोई भी ड्राइंग करता है, तो उसमें जो एरिया होता है, जो वो एक कह सकते हैं कि जब हम उसको ड्रैग करते हैं किसी भी रेक्टेंगल को या पॉलीगन को या कोई भी चीज़ जब हम ड्रॉ करते हैं, तो क्या होते हैं, नंबर ऑफ टाइनी डॉट्स होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पिक्सल्स। यानी एक छोटी सी डॉट एक क्या होता है, एक प्रकार से पिक्सल होता है। जैसे हम उसको बढ़ाते जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पिक्सल्स क्या होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। पिक्सल्स आर मेजर्ड बाय स्टैंडर्ड ऑफ ए स्क्वायर, यानी एक प्रकार जो पिक्सल होता है वो स्क्वायर की तरह ही दिखाई देता है। नंबर ऑफ पिक्सल्स डिफाइन द क्वालिटी ऑफ पिक्चर। अगर हम देखते हैं कि नंबर ऑफ पिक्सल्स कितने हैं, तो वो हमारे पिक्चर की क्वालिटी को दिखाता है। मोर पिक्सल्स मोर क्लैरिटी, लेस पिक्सल्स लेस क्लैरिटी। मतलब ज़्यादा पिक्सल्स होंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी होगी, और लेस पिक्सल्स होंगे तो लेस क्लैरिटी होगी। आपने कभी देखा होगा कि कभी भी आप कोई भी एक इमेज, कोई भी फ़ोटो जब डाउनलोड करते हैं, तो उस डाउनलोडिंग में क्या होता है कि अगर आप उस इमेज को बड़ा करते हैं तो आपने कभी देखा होगा उसके पिक्सल्स फट जाते, कहते हैं पिक्सल्स फट गए हैं, क्योंकि जो शेप आपने दिया था, जो आपका जो पिक्चर बनी थी, जिस मतलब साइज़ में बनी थी, आपने उसको एक्सपेंड कर दिया है। तो जब आप उसको एक्सपेंड कर देते हैं तो उसके जो पिक्सल्स होते हैं वो फट जाएंगे। या किसी बड़ी इमेज को अगर आप छोटा करने की कोशिश करेंगे तो भी ऐसा ही होता है। तो ग्राफिकल मोड का मतलब होता है कि जब भी आप यहाँ पर ग्राफिक्स या पिक्चर बेस पर कोई भी वर्क करते हैं इस प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर आपका ग्राफिकल मोड वर्क करता है, ठीक है। तो जैसे DTP जो पब्लिशर्स होते हैं, तो डेस्कटॉप पब्लिशर जिसमें पेज मेकर, फोटोशॉप और जैसे पेंट है, तो ये सब चीज़ें आपकी ग्राफिकल मोड का ही एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आपका आउटपुट डिवाइस में आता है स्पीकर। स्पीकर एवरीबडी नोज इट इज़ यूज टू लिसन सॉन्ग्स और टू रिट्रीव द आउटपुट इन एन ऑडियो फॉर्म। अगर आपके मोबाइल में, अगर आपके सिस्टम पे, आपके लैपटॉप में अगर आप कोई गाना सुनना चाहते हैं, तो नॉर्मली क्या होता है, हमारे मोबाइल में हम लोग सुन लेते हैं आराम से। लेकिन अगर उसको हमें सपोज स्पीकर से कनेक्ट करना है, तो वो एक जो लाउड वॉइस होती है, तो उसके लिए आप उसको कनेक्ट करते हैं अपने मतलब स्पीकर को आप अपने
लैपटॉप से या आप अपने फ़ोन से किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे आप उसमें जो गाने हैं वो सुन सकते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन को गेन कर सकते हैं। मतलब इन्फॉर्मेशन गेन करने का मतलब है कि आप गाने ही सुन सकते हैं, स्पीकर के द्वारा हम गाने सुन सकते हैं, या कोई अगर कहीं पर सत्संग वगैरह हो रहा है या भजन कीर्तन हो रहा है, ठीक है, तो आप वो सब चीज़ें स्पीकर के द्वारा सुन सकते हैं। इस तरीके का स्पीकर होते हैं, और भी कई सारी वैरायटीज़ हैं इसकी। नेक्स्ट है प्लॉटर। प्लॉटर आर द प्रिंटर्स ऑफ ह्यूज मार्जिन। जैसे प्रिंटर होता है ऐसे ही आपका प्लॉटर होता है, लेकिन प्रिंटर छोटे स्केल पे काम करता है, प्लॉटर आपका बहुत ही ह्यूज मार्जिन पे काम करता है। जैसे बड़े बड़े बैनर्स होते हैं आपके, ठीक है, बोल्ड वगैरह होते हैं, वो सब आपके जो छपते हैं, प्रिंटिंग वगैरह होती है, वो सब प्लॉटर में ही होती है। विच आर यूज टू प्रिंट बैनर्स, जिनका काम होता है बैनर्स को प्रिंट कराना, होल्डिंग्स वगैरह होती हैं, इंजीनियरिंग मैप्स होते हैं, इन सब के लिए आपका प्लॉटर यूज़ होता है। दे आर वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ही एक्सपेंसिव, खर्चीला बहुत होता है, वो वेरी लार्ज इन साइज़ में भी बड़े होते हैं। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका प्लॉटर का, जिसमें आप जैसे कुछ लोग जैसे ये आपके होल्डिंग्स वगैरह बनवाते हैं, बैनर वगैरह, बड़े बड़े जो बैनर्स होते हैं, ठीक है, पॉलिटिशियन वगैरह जो होते हैं, जब उनका आता है कोई भी स्पीच वगैरह हैं, तो उसके लिए वो बैनर्स वगैरह अपने छपवाते हैं, तो इस सब के लिए प्लॉटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका प्रिंटर। प्रिंटर इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स द सॉफ्ट कॉपी आउटपुट इनटू द हार्ड कॉपी। प्रिंटर के बारे में एवरीवन नोज़ कि प्रिंटर एक ऐसी डिवाइस है जिसका काम होता है कि हमारी जो सॉफ्ट कॉपी है उसको हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। मतलब कि आपके सिस्टम में जो भी चीज़ें हैं, आपको उसका प्रिंट आउट निकलवाना है, तो उसके लिए आप प्रिंटर का यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें जो हार्ड कॉपी होती है, हार्ड कॉपी का मतलब होता है प्रिंट आउट ऑन पेपर। आप प्रिंटर में जब पेपर लगाते हैं, जो भी आपका स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो एक सॉफ्ट कॉपी होती है, और जब आप उसको प्रिंटर के द्वारा निकलवा लेते हैं तो वो आपकी क्या होती है, हार्ड कॉपी होती है। तो ये एक डिवाइस होती है जिसका काम होता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारे जो मैंने आज डिस्कशन किया है वो हमारे आउटपुट डिवाइसेस थे। प्रिंटर का जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है इसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसके टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स और जो भी इसकी डिटेलिंग्स है वो सब हम लोग आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो गाइज़, ये आज हमने जो डिस्कस किया है वो आउटपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस किया है, और आपको ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ इसको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, लेकिन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू पुश द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।